Hello, Airbnb entrepreneurs, and today we are going to discuss how to adjust your listings and say thanks to your guests' feedback. अब क्या होता है कि जब तो आपकी पहली पहली की लिस्टिंग्स होंगी तब तो आपको इतना फर्स्ट मंथ की जो लिस्टिंग होगी वो सारा का सारा आपका टेस्ट फेज रहने वाला है, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। आपका फर्स्ट मंथ एयरबीएनबी की होस्टिंग में एक टेस्टिंग मंथ रहता है, जिसमें कि आपको सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहिए। क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, इस मंथ के लिए आपके लिए क्या एक रियल क्लासरूम जैसा चीज है, वो कहाँ से आती है? वो आपके गेस्ट के फीडबैक से आती है और वो आपको एक लेसन देता है। सो गोल ऑफ फर्स्ट मंथ इज सिंपल, अपनी लिस्टिंग को नियर परफेक्ट कैसे बनाना है फ्यूचर के लिए। सो सेकेंड चीज आपको क्या करनी होती है, आपको अडॉप्ट करना होता है लर्निंग माइंडसेट। हर रेंटल अलग होता है, साइज, लोकेशन, आपका गेस्ट टाइप सब डिफरेंट रहने वाला है, इसीलिए एक लर्निंग माइंडसेट रखो। क्यों? क्योंकि हर गेस्ट के बाद आप सोचोगे कि क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपको एक फीडबैक देगा। जब आपको वो फीडबैक मिलेगा तो आप उस पे सोचोगे कि हाँ, क्या इम्प्रूवमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहने वाला है। हर कस्टमर, हर ट्रेवलर आपको एक फीडबैक देगा, वो आपको एक चीज़ बताएगा। और सिर्फ एक बार सेटअप करके ख़त्म नहीं हो जाती चीज़ें। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, एयरबीएनबी में सक्सेसफुल होस्ट वही हैं जो हर फीडबैक को इम्प्लीमेंट करते हैं और इग्नोर नहीं करते। थर्ड चीज, आपको हमेशा अपने लिसन करना है गेस्ट्स को और उनके कमेंट्स काउंट करते हैं। कई होस्ट सिर्फ हाँ हाँ बोलते हैं पर एक्चुअली कुछ चेंज नहीं करने वाले। एंड आई नो कि अभी जितने भी लोग इस लेसन को ज्वाइन कर रहे हैं उनमें से 80% ऑफ द पीपल विल इम्प्लीमेंट, बट 20% विल स्टिल बी देयर जो अभी भी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लर्निंग माइंडसेट जो है उनका अभी उतना ग्रो नहीं हुआ है। लेकिन गेस्ट एक छोटे से सजेशन से भी आपको बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट दे के जा सकते हैं। आपका हर एक फीडबैक का मतलब है कि ये चीज़ फ्यूचर में और गेस्ट्स को आपको हेल्प करेगी। एक गेस्ट ने, मुझे याद है, हमारे को कहा था कि किचन में टावल नहीं था, तो मैंने नेक्स्ट टाइम से ऐड ऑन करना शुरू कर दिया। आपने वॉशरूम में टॉयलेट वॉशरूम्स में टावल्स दिए थे, बट किचन में हम देना भूल जाते थे। सो ये एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट था जो हमने किया और हमारे लिए वो फ्रूटफुल रहा। एक गेस्ट से उन्होंने प्लेसमेंट के बारे में बताया कि हाँ, ये प्लेसमेंट थोड़ी सही नहीं है, अगर आप इसको इधर को शिफ्ट कर दोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो हमने वो करी एंड वी मेड इट हैपन। ठीक है, क्लीनिंग में फीडबैक मिलता है कि हाँ, आपके जो चेकलिस्ट हमने प्रोवाइड किया वो सारी हमारी खुद की प्रोसेस रही है। जैसे जैसे हम अम, आगे बढ़ते रहे हैं वैसे वैसे फीडबैक्स आते रहे हैं, फीडबैक्स की वजह से हम हमें पता है कि अब क्लीनिंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जब तक फीडबैक आ रहा है तब तक सीखने के चांसेस मिल रहे हैं। जब फीडबैक बंद हो जाए तो समझ लो कि सिस्टम एकदम परफेक्ट हो गया, और परफेक्ट कभी भी कोई चीज़ नहीं होती है, इवन वी ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट। सेकेंड चीज, अपना जो क्लीनिंग है और जो छोटी छोटी चीजें जो हम ओवरसी कर जाते हैं उन चीज पे ध्यान रखना है। कभी कभी आपको लगता है कि सब क्लीन है पर गेस्ट्स की एक छोटी सी जगह पे नजर जाती है, वहां पे हेयर या डस्ट उनको दिख जाता है। इसीलिए रिव्यू के बाद अपना क्लीनिंग चेकलिस्ट हमेशा अपडेट करो। हर मिस्ड स्पॉट को ध्यान में रखो और एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट बनाओ। सो क्लीननेस इज गोइंग टू गिव यू अ फीडबैक जिस पे आप डिफेंसिव मत हो, बस नोट करो, फिक्स करो और आगे बढ़ो। स्ट्रक्चरल और परमानेंट इश्यूज, अगर कोई प्रॉब्लम बार बार गेस्ट मेंशन कर रहे हैं जैसे कि ह्यूमिडिटी, लो वाईफाई है या अनकंफर्टेबल बेड है, तो शॉर्ट टर्म टर्म में डिस्क्रिप्शन में मेंशन करो, पर लॉन्ग टर्म के सॉल्यूशंस है कि उसको फिक्स करा जाए। वार्निंग लिखने से गेस्ट इग्नोर करते हैं, फिर वही लोग जो हैं वो आके आपको कंप्लेंट करते हैं। एग्जाम्पल, नो वाईफाई लिखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, गेस्ट फिर भी नेगेटिव रिव्यू देगा ही देगा। सो अगर आपने डिस्क्रिप्शन में अगर ये चीज़ मेंशन कर भी दी है, सो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि वो टेम्पररी फिक्स
है कि आपने कोई मेंशन चीज कर दी है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको उसको परमानेंट फिक्स करना ही पड़ेगा कि आपके पास वाईफाई जैसी चीज नहीं है जो कि आजकल बेसिक है। सो फीडबैक के टाइप्स और उनको हैंडल कैसे करना चाहिए, अब इसके भी बहुत सारे होते हैं। या तो वो आपको डायरेक्ट मैसेज या सजेशन दे देंगे कि किचन में जैसे कि टावल नहीं था, तो आगे से आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो, ये आपका एक्शन है। एक कोई रिव्यू कर देगा कि सोफा जो है उसका वो काफी ज्यादा क्लोज है आपके किचन एरिया से, जिसकी वजह से आपको सिटिंग किचन में सिटिंग जो किचन टेबल है उसको वो नहीं है, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। और उस पे सीरियस कंप्लेंट जैसे कि एसी नहीं वर्क कर रहा या वाईफाई नहीं कर रहा, तो उसको फिक्स करो, उसको मेंटेनेंस चेकलिस्ट का एक रूटीन बना दो। सो चाहे फीडबैक पॉजिटिव है या कंप्लेंट है या दोनों वैल्यूबल है हमारे लिए, क्योंकि कंप्लेंट हैंडल करना मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगी। हर बेसिक रूल या हर इशू के रिलेटेड जो भी हम चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। और आउटकम हमेशा इस चीज़ का यही रहने वाला है कि आपको लर्न करते रहना पड़ेगा। पहले कुछ वीक्स में आपको फीडबैक ज़्यादा मिलेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंट करते जाओगे तो फीडबैक कम होने लगेंगे। और एक टाइम के बाद गेस्ट सिर्फ लिखेंगे एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, मतलब सिस्टम ऑप्टिमाइज हो गया है। सो एयरबीएनबी की जो एल्गोरिदम है वो कंसिस्टेंटली रिवॉर्ड करती है उनको जो बेटर रिव्यूज लेते हैं। बेटर रिव्यूज से उनको बेटर रैंकिंग मिलती है, बेटर रैंकिंग से उनको क्या मिलती है, बेटर बुकिंग। सो यही हमें चीज करनी है। और हमेशा अपने गेस्ट जब भी आपको कोई भी सजेशन दे रहे हैं तो हमेशा पोलाइटली रिप्लाई दो। Thank you for pointing this out. I have already updated it for future guest। ये सिंपल लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिस्पॉन्स को अपना प्रोफेशनल रखोगे तो आप इजीली जो है वो प्रोफेशनल होस्ट बन भी जाओगे। सो प्रोफेशनल रहना है प्लस फ्रेंडली टोन रखनी है जो हमें क्या देगी, ट्रस्ट। सो लाइटनेस प्लस एक्शन इज इक्वल्स टू गेस्ट रिटर्न गेस्ट प्लस 5 स्टार रेटिंग। सो ये एक सिंपल चीज है जो हमें अपने दिमाग में रखनी है। सो लेट्स जस्ट समराइज इट। समराइज करना हो तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगी, ट्रीट योर फर्स्ट मंथ एज ट्रेनिंग, लिसन टू एवरी गेस्ट एंड देयर फीडबैक बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रोथ। फिक्स करो जल्दी से और आर्ग्यू मत करो अपने गेस्ट के साथ, ठीक है। अपडेट करते रहो अपनी लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शंस को फॉर शॉर्ट टर्म ट्रांसपेरेंसी। अगर आपकी जगह पे कोई भी चीज़ वर्किंग नहीं कर रही है या कोई और इशू आ रहा है, फिर इम्प्लीमेंट करो कि आपको परमानेंटली उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है वो मिल जाए। सो कीप things positive in polite tone always when you are dealing with your traveler। so these are few of the things जो हमें हमेशा दिमाग में रखनी है। so I'll see you in the next one, till then bye bye and take care।